इजी स्टेनो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। बढ़ते संकट के माहौल में इस वर्ष हम फिर से मिले हैं। शांति और सुरक्षा बनाए रखना हमारा साझा उद्देश्य है। फिर भी हम अभी तक इसे हासिल करने में असफल रहे हैं। आज द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 7 साल बाद हम जर्मनी और ऑस्ट्रिया के समझौते से उतने ही दूर है जितने युद्ध के बाद पहले साल थे। भारत ने हमेशा आश्रित क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं में गहरी और सक्रिय रुचि ली है, चाहे वे गैर स्वशासी हो या ट्रस्ट क्षेत्र। स्वतंत्रता के माहौल में ही मानवीय गरिमा और जीवन मूल्यों को जीवन और प्राण शक्ति मिलती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस वर्ष के सत्र की यह एक विशेषता है कि कई प्रतिनिधि मंडलों ने औपनिवेशिक समस्याओं को हल करने के महत्व और तात्कालिकता का उल्लेख किया है। इसके निहितार्थ गहरे और स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य से भी परे हैं। मैं इस तथ्य पर जोर देना चाहूँगी कि एशिया और अफ्रीका के महाद्वीपों में नया जीवन चल रहा है, जिस पर महासभा को ध्यान देना चाहिए। वर्तमान शताब्दी के पूर्वार्ध में हमने एशिया में आत्म अभिव्यक्ति और आत्म विकास के आंदोलन का उदय देखा, जो उन पार्टियों के तहत संभव हुआ जिन्होंने यथार्थ और मूल्यों की राजनीति को महत्व दिया। अब मैं भारत में एक घटना का उल्लेख करना चाहती हूँ, जो महासभा के पिछले सत्र के बाद घटित हुई। हमारे नए संविधान के निर्माण के बाद, जिसने एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की है, हमने अपना पहला आम चुनाव कराया। वर्ग, धर्म, जाति या लिंग के भेदभाव के बिना वयस्क मताधिकार देने का मतलब है 17.2 करोड़ लोगों की एकल मतदाता सूची, और इसके अंतर्गत 10.5 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिस क्रम से चुनाव कराए गए और मतदाताओं ने राजनीतिक मुद्दों की जो समझ प्रकट की, वे हमारे लिए अत्यंत उत्साहजनक और महत्वपूर्ण है। हालांकि वास्तविक लोकतंत्र की राह पर यह पहला ही कदम है। हम महसूस करते हैं कि इन चुनावों के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आने वाली केंद्र और राज्य सरकारों पर एक भारी जिम्मेदारी है। हमारे लोग अपनी अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के त्वरित समाधान की अपेक्षा पहले से कहीं अधिक करते हैं। हालांकि 1947 में हमारी स्वतंत्रता ने हमें एक अल्प विकसित देश की विरासत और इसके साथ साथ समस्याएं भी दी। भूख, बीमारी और अज्ञानता की स्थितियां हर जगह राष्ट्रीय राजनीति के लिए चुनौती है, लेकिन हमारे देश में प्राकृतिक आपदाओं की दुर्घटना के कारण स्थिति और अधिक विकट हो जाती है। इसलिए हम पहले अपने घर को व्यवस्थित कर रहे हैं। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में हमारी पंचवर्षीय योजना पुनर्निर्माण के कार्य के लिए हमारे सभी संसाधनों
मानव तकनीकी और प्राकृतिक का उपयोग करने के लिए तैयार की गई है। स्टॉप। इजी स्टेनो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट।